आज आपके साथ टिक्का फ्लेवर की मैकरोनी बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और यकीन करें अगर इस तरीके से आप टिक्का मैकरोनी बनाएंगे ना, आपका भी दिल खुश होगा और आपके बच्चे आपसे खुश हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने क्या करना है कि चिकन को मैरिनेट करना है। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चिकन का बोनलेस मैंने लिया है। इसके अंदर आपने दही शामिल कर देनी है, तकरीबन 1 कप, 150 से 200 ग्राम के करीब। आधा चम्मच कुटी हुई मिर्ची शामिल करनी है। दही का इस्तेमाल इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ। आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर आपने इसमें शामिल करना है। कश्मीरी मिर्चें ये भी आधा चम्मच शामिल कर दें। नमक है ये भी आधा चम्मच शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम और 2 चुटकी आपने इसके अंदर टाटरी की शामिल कर देनी है। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और आधा घंटे के लिए हम चिकन को मैरिनेट करके रख देते हैं। जब तक हम क्या करेंगे कि मैक्रोनी उबाल लेते हैं। तो इसको साइड पर कर देते हैं दोस्तों और मैक्रोनी की तरफ चलते हैं। मैक्रोनी बॉईल करने के लिए पानी मैंने रख लिया है। पानी के अंदर जैसे ही दोस्तों उबाल आएगा, आधा चम्मच आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है और मैक्रोनी उठा के इसके अंदर डाल देनी है। उबलते हुए पानी के अंदर आपने मैक्रोनी डाल के आपने एक दफ़ा इसमें अच्छे तरीके से चम्मच चला देना है। चम्मच चलाने के बाद 2 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। कुकिंग ऑयल शामिल करने से ना ये आपस में चिपकती नहीं है। 3 से 4 मिनट के अंदर मैक्रोनी गल जाती हैं। कवर लगा के 3 से 4 मिनट रखेंगे, मैक्रोनी सेट हो जाएगी। तकरीबन दोस्तों 3 से 4 मिनट के बाद कवर इसका मैं हटा रहा हूँ और ये देखें मैक्रोनी हमारी बेहतरीन गल चुकी है। थोड़ा सा आपने इसको वैसे खड़ा रखना होता है, 80 से 90% तक इसको गला लें, काफ़ी है। इसको साइड पर करके स्टैंडर पर निकाल के धो लेते हैं। अब एक कढ़ाई मैंने रख ली है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, आधे कप से भी कम। चिकन उठा के डाल देनी है और चिकन को थोड़ा सा आपने फ्राई करना है इस ऑयल के साथ। चिकन थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, मसाला भुन जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम शामिल करेंगे गाजरें। देखें आजकल जो गाजरें मार्केट के अंदर मिल रही है ना, ये स्टोर वाली गाजरें, तो ये इतनी जल्दी गलती नहीं है, इसलिए गाजरों को मैंने शुरू में इसमें ऐड कर दिया है। अगर यही वीडियो आप सर्दियों के मौसम में देख रहे हैं, सीजन की गाजर है, तो फिर गाजर आपने बाद में शामिल करनी है, क्योंकि इसके अंदर सब्जियां हमें खड़ी खड़ी चाहिए। थोड़ी सी हरी प्याज के साथ जो पार्ट लगा होता है व्हाइट वाला, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम लास्ट में शामिल करेंगे। 4 से 5 चम्मच आपने इसके अंदर केचप के शामिल कर देने हैं, टमाटो केचप के। केचप का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है इसके अंदर। 3 से 4 चम्मच सोया सॉस के आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और इसको तेज़ आंच पे आपने पकाना है। इसी स्टेज पर आके आपने तेज़ चूल्हे पे इस काम को करना है। साथ में ही मैक्रोनी डाल देनी है 1 मिनट पकाने के बाद। मैक्रोनी ऐड करने के बाद दोस्तों ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं पकाना, 1 मिनट के लिए और पका लें। उसके बाद जो सब्जियां आपने इसके अंदर शामिल करनी हैं वो सब्जियां शामिल कर दें। जो सॉसेस वगैरह इसके अंदर शामिल करनी होगी वो भी हम शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं सिरका शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 3 चम्मच के करीब, क्योंकि इस मैक्रोनी के अंदर हल्का सा खट्टापन हमें चाहिए। और साथ वाले चूल्हे पे आपने क्या करना है कि एक कोयला रख देना है जलने के लिए। सिरका ऐड करने के बाद दोस्तों इसके अंदर शामिल करेंगे काली मिर्चें कुटी हुई, तकरीबन छोटा चम्मच 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद दखनी मिर्चें इसमें शामिल कर रहा हूँ। चाइनीज़ नमक आधे चम्मच से थोड़ा सा कम या ½ टीस्पून आप ले सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसके अंदर नमक का शामिल कर देना है। 2 आपने इसके अंदर शिमला मिर्च कटिंग करके शामिल कर देनी है और 2 से 3 हरी प्याज के जो ग्रीन वाला पार्ट है वो शामिल कर दें और थोड़ी सी बंद गोभी शामिल कर दें। 4 से 5 चम्मच आपने इसके अंदर चिली सॉस के शामिल कर देना है और चिली सॉस का इस्तेमाल लास्ट में करना है। बहुत सारी जगहों पे तो चिली सॉस सर्विंग के टाइम पे डाली जाती है, मगर आप इसको लास्ट में इस्तेमाल करें। और सब्जियां सारी डालने के बाद 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। 1 मिनट पकाने के बाद बीच में से इस तरह से जगह बनाएंगे, कोयला रखेंगे, हल्का सा इसके ऊपर डालेंगे कुकिंग ऑयल। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर लगा के कोयले की स्मोक देंगे। 2 से 4 मिनट के बाद कवर को हटा के कोयलों को बाहर निकाल देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैक्रोनी का जो फाइनल लुक है ना वो। यकीन करें ऐसी कमाल की ये चिकन मैक्रोनी बनेगी ना, अगर आप इसको कोयले का दम लगाते हैं और इसी तरीके से बनाते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।